स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, जो आप में से हमारे इस चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से अग्निपथ आ गया है। देश के कई जिलों में इस अग्निपथ के खिलाफ इस भयंकर गर्मी में लथपथ सैकड़ों नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं हिंसा तो कहीं लाठीचार्ज की खबरें हैं। क्या अब भी इन प्रदर्शनकारियों को गोदी मीडिया के शब्दों में कुछ लोगों का प्रदर्शन कहा जा सकता है? जैसा कि किसानों के प्रदर्शन को आज तक कुछ किसानों का प्रदर्शन कहा जाता है। क्या सरकार को कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ सकती है? जिस तरह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, चिंता में डालने वाली हैं। सरकार की हर बात को ठीक से समझ जाने वाले ये युवा इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि 4 साल की सेना की नौकरी उनके लिए ठीक होगी। युवाओं के लिए इतना सब कुछ ठीक से सोचा गया, तब भी नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं लगता है। बिहार के नवादा में नौजवानों ने बीजेपी के ही दफ्तर को आग लगा दी है। बेतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के परिजन के पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई और 12 लाख रुपए लूट लिया गया है। नालंदा में प्रदर्शनकारियों ने पूरी ट्रेन जला दी है, साथ में कंबल चादर लूट ले गए। जरा सोचिए कि अगर यही हिंसा उन लोगों ने की होती, यानी मुसलमानों ने, तो अब तक उनके घरों पर बुलडोजर चल चुका होता। क्या बीजेपी के दफ्तर को जलाने वाले नौजवान इस बात से बेखबर हैं कि सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? इतने आक्रोश में है कि बिना हिंसा के प्रदर्शन नहीं कर सकते। नवादा में नकाबपोश प्रदर्शनकारी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और बेखौफ तोड़फोड़ मचाने लगे। दानापुर में खड़ी एक्सप्रेसवे को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। खबरों के अनुसार एसपी को जान बचाने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी है। समस्तीपुर में भी एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गोपालगंज में ट्रेन फूंक दी गई है। बिहार में ट्रेन और बसें ही नहीं, बीजेपी नेताओं के घरों, गाड़ियों, पेट्रोल पंप को जलाया जा रहा है और लूटा जा रहा है। बीजेपी के कई विधायकों की गाड़ियों पर हमला तक हो चुका है। लखीसराय में बीजेपी कार्यालय को तोड़ दिया गया है। कई बीजेपी कार्यकर्ता वहां जख्मी हो गए हैं। वहीं मधेपुरा में भाजपा कार्यालय पर सैकड़ों नौजवानों ने इस तरह से हमला किया है कि पूरे कार्यालय में आग लगा दी है। कई दिनों से हिंसा हो रही है। सरकार ट्विटर के जरिए नौजवानों से बात कर रही है। नकाबपोश प्रदर्शनकारी ये सब कर रहे हैं, लेकिन गनीमत है कि गोदी मीडिया ने ऐसा करने वालों को उपद्रवी, बवाली, दंगाई नहीं लिखा है। न ही इनका लिंक किसी आतंकी विदेशी संगठन से जोड़ा है। ट्विटर पर दंगाई लिखने में जल्दी नहीं किया जा रहा है, जिससे बैलेंस बना रहे। जिस तरह से मुसलमानों के समय लिखा जाने लगा था, क्या ट्रेन जलाकर नौजवानों को लगता है कि आक्रोश का यही सही तरीका है? क्या वो लोग भूल गए कि 4 दिन पहले जिस बुलडोजर का वो स्वागत कर रहे थे, पत्थरबाजों पर यही कार्रवाई होनी चाहिए थी, लिख रहे थे, जबकि उन पर आरोप तक साबित नहीं हुआ था? क्या ये रेल टैक्स पेयर की संपत्ति नहीं है? आरा के रेलवे स्टेशन पर तो बाकायदा पत्थरबाजी हुई है। प्लेटफॉर्म को तोड़कर युवाओं को क्या मिला? बिहार में नौजवानों पर काबू पाने के लिए कई जगह लाठियां चलानी पड़ी। सवाल सेना में भर्ती का है और ये सजा रेल और रेल यात्रियों को मिल रही है। ये ठीक बात नहीं है। क्या इन युवाओं को इतना भरोसा है कि हिंसा के बाद भी सरकार हर्जाना वसूली के लिए केस नहीं करेगी? मीडिया पत्थरबाज नहीं लिखेगा? घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा? पूरे देश में सेना की तैयारी करने वाले नौजवान इस योजना से भड़क उठे हैं। उन्हें हिंसा से बचना चाहिए।